तो दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी ने रैली की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे उठाए। ये तीनों ही मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो। राहुल गांधी ने जाति जनगणना, अडानी का मुद्दा भी अपनी रैली के दौरान उठाया। रैली के साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कल सीलमपुर में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इसके साथ ही राहुल गांधी ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो दिल्ली की सियासत में साफ तौर से देखने को मिल रही है दिल्ली के दंगल में। और राहुल गांधी ने अगर कोई मुद्दे उठाए तो इस बीच प्रदूषण का मुद्दा जोर शोर से उठाया, भ्रष्टाचार का उठाया और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया है और अडानी का मुद्दा भी उठाया। यानी कि ना ही आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और ना ही बीजेपी को छोड़ा है। दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से राहुल गांधी ने दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी ने रैली की है। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है और राहुल गांधी ने प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे उठाए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब दिल्ली के दंगल में अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी ने कल अपनी चुनावी रैली की थी। चुनावी रैली को संबोधित किया था सीलमपुर में। सीलमपुर की जनता को साधते हुए नजर आए थे और इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा था। देखिए, बिल्कुल। और राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से हमला बोला है उसमें दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का एजेंडा सेट करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने इस हमले में सीलमपुर रैली में जिक्र किया है प्रदूषण का, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, वो मुद्दे उठाते हुए उन्होंने इस रैली में हमला बोला है। तो कांग्रेस का चुनावी एजेंडा राहुल गांधी ने सेट किया है, क्योंकि लगातार उन्होंने जिस तरीके से इस रैली में यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको निशाने पर रखा, शीला दीक्षित का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने बात किए थे जो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ऐसे हालात नहीं है, इसका उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा जाति जनगणना के बहाने वोटर्स को सीधा संदेश देते हुए राहुल गांधी ने कहा। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली में राजनीतिक गहमा गहमी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कल दोनों तरफ से ही रैली की गई थी। चाहे बात हम आम आदमी पार्टी की करें या कांग्रेस की करें, दोनों ने ही दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश की थी। एक ने कालकाजी में तो दूसरे ने सीलमपुर में। देखिए, बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल ने भी इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो गालियां जो राहुल गांधी उनको दे रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन आज वो 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो पलटवार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी कैंपेन में कांग्रेस को एक त्रिकोणीय मुकाबले में बढ़त दिलाने के लिए राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, तो ये नजरें लगी थी कि राहुल गांधी का राजनीतिक वार क्या होगा, उस पर उन्होंने साफ कर दिया है। और कहीं न कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने जोर दिया है। तो जिन मुद्दों का अभी तक चुनावी कैंपेन में जोर देखने को नहीं मिल रहा है, वापस स्थानीय मुद्दों पर मोड़ते हुए प्रदूषण, महंगाई, इसके अलावा अन्य स्थानीय मुद्दों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना, अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला जाता, वो उसका जिक्र कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि हिंदुस्तानी पर उठने वाले किसी भी हमले का वो विरोध करेंगे जब तक जीवित है। तो ये बयान एक भावनापूर्ण बयान माना जा रहा है और कहीं न कहीं इसके जरिए उन्होंने दिल्ली के पूर्व जो एक दंगा रहा है उसको मैसेज देते हुए परोक्ष रूप से अल्पसंख्यकों को मैसेज दिया है। तो अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग को साधने के लिए लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है और जिस तरीके से जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के जरिए राहुल गांधी ये मैसेज देते नजर आए हैं, तो संविधान को बचाने की मुहिम और कांग्रेस उस लड़ाई में अगुवाई कर रही है, ये राहुल गांधी मैसेज देते नजर आए हैं। तो लिहाजा इसके जरिए उन्होंने जो कांग्रेस ने योजनाओं लॉन्च की हैं और जो उनका विजन है कांग्रेस का, उसको फोकस करते हुए राहुल गांधी मतदाताओं को साधते हुए नजर आई हैं। तो अब त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की जोरदार एंट्री हो, कांग्रेस की ये कोशिश है। इधर इस मुकाबले में सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस को हाशिए पर रखते हुए वो इस चुनावी मुकाबले में बढ़त हासिल करे। तो कहीं न कहीं इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस अपना रास्ता बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।